1829 में एक जर्मन केमिस्ट डोब्राइनर ने डोब्राइनर इसने तीन तीन एलिमेंट्स को मिलाकर उनके ग्रुप्स बनाए। अच्छा, वो जो तीन तीन एलिमेंट्स के ग्रुप्स थे उन ग्रुप्स का नाम इसने रखा ट्राइएट। उन ग्रुप्स के नाम इसने रखे ट्राइएट्स। तीन तीन एलिमेंट्स के ग्रुप्स बनाए और उन ग्रुप्स के नाम रखे ट्राइएट्स। डोब्राइनर ये कहता था कि अगर आप पहले एलिमेंट और तीसरे एलिमेंट के एटॉमिक मास को जमा करें और दो बार डिवाइड करें तो दरमियान वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास आ जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर इसका एटॉमिक मास 2 है, इसका एटॉमिक मास 4 है, अगर हम इसका एटॉमिक मास फाइंड करना चाहते हैं तो आप ऐसे कीजिए, द एटॉमिक मास ऑफ B विल बी इक्वल टू द एटॉमिक मास ऑफ A प्लस एटॉमिक मास ऑफ C डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, इसका एटॉमिक मास 2 है, इसका एटॉमिक मास 4 है, 2 पर डिवाइड कीजिए, आंसर आ गया हमारे पास 3। इसका मतलब कि इसका एटॉमिक मास है 3। अच्छा, इस तरह से डोब्राइनर ने कुछ एलिमेंट्स को अरेंज किया, तीन तीन एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए और उन ग्रुप्स को ट्राइएट्स का नाम दिया और इस लॉ का नाम रखा लॉ ऑफ ट्राइएट्स। अच्छा, डोब्राइनर के इन ग्रुप्स की खुसूसियात क्या थी उनको हम एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं। डोब्राइनर के इन ट्राइएट्स की खुसूसियात क्या थी। मिसाल के तौर पर हमारे पास लिथियम है, सोडियम है, पोटासियम है। लिथियम का एटॉमिक मास 7 है, पोटासियम का 39 है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू डोब्राइनर अगर आप 7 और 39 को ऐड करें, 7 प्लस 39 डिवाइडेड बाई 2 यानी 46 डिवाइडेड बाई 2, आंसर विल बी इक्वल टू 23। इसका मतलब कि सोडियम का एटॉमिक मास है 23। ये एक ग्रुप बनाया डोब्राइनर ने, इस एक ग्रुप का नाम है ट्राइएट। अच्छा, इसी तरह से अगर आप और एग्जांपल्स की बात करते हैं, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, इसका एटॉमिक मास 40 है, इसका एटॉमिक मास 137 है। अच्छा, अगर आप 40 और 137 को ऐड करते हैं, 40 प्लस 137 डिवाइडेड बाई 2, तो हमारे पास आंसर आता है 88.5 और स्ट्रॉन्शियम का एटॉमिक मास है 88। इसका मतलब ये हुआ कि स्ट्रॉन्शियम का एटॉमिक मास 88 और जो हमारे पास एवरेज आई वो 88.5 है। तो डोब्राइनर ये कहता था कि जब आप पहले और तीसरे एलिमेंट के एटॉमिक मास को जमा करेंगे और 2 पर तकसीम करेंगे तो आपके पास दरमियान वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास एग्जैक्टली वही आएगा या उससे थोड़ी सी चेंज आ सकती है। लिहाजा इस केस में आप उस चेंज को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। अच्छा, एक और एग्जांपल हम लेते हैं। हमारे पास क्लोरीन है, हमारे पास ब्रोमीन है, आयोडीन है। क्लोरीन का एटॉमिक मास है 35.5, आयोडीन का एटॉमिक मास है 127। अच्छा, अगर आप 35.5 और 127 को ऐड करते हैं और 2 पे तकसीम करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 81.25, जबकि ब्रोमीन का एटॉमिक मास है 80। अच्छा, इस जगह भी आप थोड़ी सी फ्लक्चुएशन ऑब्जर्व कर सकते हैं कि एवरेज लेने से हमारे पास आंसर 81.25 आता है, लेकिन एटॉमिक मास ब्रोमीन का 80 है। तो यहां से हम इस चीज को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो बच्चों डेफिनेशन आप आम तौर पर बुक्स में स्टडी करते हैं कि जी पहले और तीसरे एलिमेंट के एटॉमिक मास को ऐड करने से 2 पे डिवाइड करने से एग्जैक्टली दरमियान वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास आ जाता है, ऐसी बात नहीं है। थोड़ी सी फ्लक्चुएशन भी हो सकती है, चेंज भी हो सकती है। आइए मैं अब आपको ये बताता हूं कि डोब्राइनर के ट्राइएट्स के मेरिट्स क्या हैं, उसकी प्रॉपर्टीज कौन सी हैं।
तो आइए जी इनकी हम प्रॉपर्टीज देखते हैं, ये जो ट्राइएड्स बनाए हैं डोब्राइनर ने। अच्छा, अगर आप इन एलिमेंट्स की बात करते हैं, इन सब की प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं, इनकी प्रॉपर्टीज भी बहुत सारी एक जैसी हैं, इनकी आपस में प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप बात करते हैं इनकी, तो इन सब की वैलेंसी +1 है। इसकी वैलेंसी +1, इसकी भी +1, इसकी भी +1, तो सब की वैलेंसी +1 है। अच्छा, अगर आप इनके हाइड्रोक्साइड्स की बात करते हैं तो लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे के सारे बेसिक इन नेचर हैं, सारे के सारे बेसिक इन नेचर। तो इसी तरह से अगर हम इनकी बात करते हैं तो सबकी वैलेंसी +2 है, +2। अच्छा, सबके हाइड्रोक्साइड्स अगर आप देखें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रॉन्शियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे के सारे हाइड्रोक्साइड जो हैं दे आर आल्सो बेसिक इन नेचर। ये हाइड्रोक्साइड भी सारे के सारे बेसिक इन नेचर हैं। अच्छा, अगर आप इनकी बात करते हैं तो इन सब की वैलेंसी -1, इन सब की वैलेंसी -1। अगर आप इनके हेलाइड्स की बात करते हैं तो HCl, HBr, HI ऑल आर एसिडिक इन नेचर, ये सारे के सारे एसिडिक इन नेचर हैं। इसका मतलब ये हुआ कि डोब्रेनर के ट्राइएड्स यानी डोब्रेनर के बनाए गए ग्रुप्स में जो तीन एलिमेंट पाए जाते हैं, उन एलिमेंट्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज आपस में मिलती हैं, इनकी आपस में मिलती हैं, इनकी आपस में मिलती हैं, इनकी आपस में मिलती हैं। मिसाल के तौर पे ये सारे के सारे मेटल्स हैं, ये सारे के सारे मेटल्स हैं, इनकी वैलेंसी सबकी +1 है, सबके हाइड्रोक्साइड्स बेसिक हैं, इन सब की वैलेंसी +2 है, ये भी सारी की सारी मेटल्स हैं, इनके हाइड्रोक्साइड्स भी बेसिक हैं, इन सब की वैलेंसी -1 है, ये सारे के सारे नॉन मेटल्स हैं, इनके हेलाइड्स एसिडिक इन नेचर है, हेलाइड्स, इनके हेलाइड्स एसिडिक इन नेचर। ये तो हो गए जी कुछ मेरिट्स ऑफ डोब्राइनर्स ट्राइएड्स, डोब्राइनर के ट्राइएड के कुछ मेरिट्स। अच्छा, आइए अब हम बात करते हैं कि ये डोब्राइनर के जो ट्राइएड थे ये फेल क्यों हुए, यानी कि इनकी लिमिटेशंस क्या हैं, इनके डीमेरिट्स कौन से हैं। तो बच्चों याद रखें कि एक तो आप डीमेरिट्स कह लें या इनको लिमिटेशंस कह लें। एक लिमिटेशन तो ये थी कि ऑल द नॉन एलिमेंट्स वर कैन नॉट बी पुट इन ट्राइएड्स, सारे के सारे एलिमेंट्स को ट्राइएड्स में नहीं रखा जा सकता था। ऑल एलिमेंट्स non cannot put in triads। अच्छा, दूसरी इनकी डीमेरिट ये थी या लिमिटेशन आप कह लें कि एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स की, एक ही ग्रुप के पहले एलिमेंट और तीसरे एलिमेंट के एटॉमिक मास को 2 पे तकसीम करने से दरमियान वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास नहीं भी आता था। मिसाल के तौर पर अगर आप इसकी बात करते हैं, इसकी, तो मेरे पास फ्लोरीन है, इसका एटॉमिक मास 19 है, क्लोरीन इसका 35.5, ब्रोमीन इसका 80, आयोडीन इसका 127। अच्छा, अगर आप इन तीन की बात करते हैं, इन तीन, अगर आप इसको और इसको जमा करें तो 19 जमा 80 डिवाइडेड बाई 2 बराबर आ गया 99 डिवाइडेड बाई 2। इसका आंसर आ गया 49.49।
0.5। अच्छा, अगर आप देखें तो इसका एटॉमिक मास 35.5 है, तो आंसर तो आना चाहिए था 35.5, लेकिन आंसर कितना आया 49.5। तो लिहाजा इस जगह पे डो ब्रेनर्स लॉ ऑफ ट्राइएड अप्लाई नहीं होता। उम्मीद करता हूं आप आज के लेक्चर से कुछ नया सीख पाएंगे। सारे लेक्चर को जरूर सुनिएगा। अल्लाह हाफिज।